क्या अंग प्रत्यारोप से प्राप्त की जा सकती है अमरता? पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग के बाद क्यों उठी ये बहस? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमरता की प्राप्ति के लिए जैव प्रौद्योगिकी उपयोग पर चर्चा की। पुतिन ने अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से हमेशा जवान रहने का सुझाव दिया, जिस पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अंग एक दुर्लभ चिकित्सा संसाधन है और बार बार प्रत्यारोपण मुश्किल हो सकता है। दीर्घायु के अन्य तरीकों पर भी चर्चा की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान अमरता की प्राप्ति के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की, जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से पुतिन ने सुझाव दिया कि बार बार अंग प्रत्यारोपण से व्यक्ति हमेशा जवान रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाशा यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स के लेक्चरर जूलियन कॉपलिन ने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस दावे की सच्चाई का विश्लेषण किया गया है। पुलिस का यह सुझाव कि हम बार बार अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से अमरता प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से विवादास्पद है। एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि अंग आएंगे कहां से? प्रत्यारोपण योग्य अंग एक दुर्लभ चिकित्सा संसाधन है। किसी वृद्ध तानाशाह के जीवन को बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करने से अन्य जरूरतमंद लोग जीवन रक्षक प्रत्यारोपण से वंचित हो जाएंगे। यदि हम मान ले कि पुतिन शायद स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित अंगों की कल्पना कर रहे थे, तो यह दृष्टिकोण दूसरों को प्रत्यारोपण से वंचित नहीं करेगा। हालांकि विज्ञानी मानव ऊतकों के कुछ पहलुओं के मॉडल बनाने वाले लघु और गणनायक विकसित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण आकार के प्रत्यारोपित अंग बनाना वर्तमान क्षमताओं की पहुंच से बहुत दूर है। यदि काल्पनिक रूप से हमारे पास असीमित प्रतिस्थापना अंगों तक पहुंच भी हो, तो भी उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का सामान्य लचीलापन कम हो जाता है। इससे बार बार होने वाले प्रत्यारोपण सर्जरी से उबरना और भी कठिन हो जाएगा। बूढ़े होते दिमाग भी इसमें एक बड़ी बाधा पेश करते हैं। हम अपनी पहचान बदले बिना एक किडनी या लिवर बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को नहीं बदल सकते। मस्तिष्क प्रत्यारोपण के बाद हमारे शरीर में जो भी रहेगा वह हम नहीं होंगे।